हेलो गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। अभी हम जा रहे हैं जिम और जिम में जाके करेंगे थोड़ा सा वर्कआउट। थोड़ा सा शेड्यूल से लेट हैं पर कोई बात नहीं, वी विल एडजस्ट। जिम में जाके थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे, उसके बाद मैंने जिम के बाद सीधा घर जाऊंगा। और घर के बाद जैसे मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में कि मेरे को अपनी गाड़ी लेके जाना है, तो बस फिर मैं गाड़ी लेके निकलूँगा क्योंकि उसे ठीक करवाने जाना है। पर उसमें भी थोड़ा सा प्लान में चेंज ये आया है कि मैंने पहले ऑडी लेके जानी है, पहले उसको चेक करवाना है। और फिर भैया से मेरी बात हो गई है तो पहले ऑडी लेके जाऊंगा, और अगर टाइम बचा तो मैं उसके बाद फिर इंडेवर लेके जाऊंगा, मतलब आज ही। और अगर टाइम नहीं बचा तो फिर इंडेवर को कल लेके जाऊंगा। तो अभी शेड्यूल ये चल रहा है और बाकी आपसे जाके मिलते हैं जिम में। गाइस, हम जिम आ चुके हैं। अभी आपको खाली खाली लग रहा होगा क्योंकि जिस टाइम पे मैं आता हूँ यूजुअली इस टाइम पे सारे वर्कआउट करके चले जाते हैं। और मेरे एक दो फ्रेंड्स आते हैं पर अभी वो भी नहीं आए, उनको कुछ काम था। तो हम यहाँ पे अब करेंगे अपना वर्कआउट, और वर्कआउट करने के बाद मिलते हैं आपसे फिर। गाइस, हम जा रहे हैं जिम से वापस घर जाके खाएंगे थोड़ा सा खाना और फिर निकलेंगे अपना काम के लिए। गाइस, तो हम अब घर से निकल चुके हैं, हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी को चेक करवाने और मिलते हैं आपसे वहीं और देखते हैं क्या इशू है इसमें। भैया क्या बताते हैं, क्या है जो भी प्रॉब्लम है, चेक करवाते हैं क्यों ऐसी प्रॉब्लम आ रही है इसमें, क्यों उसका एक साइड का एयर सस्पेंशन जो है वो ऐसे सप्रेस हो रहा है। मैं यहाँ आ गया था चेक करवाने, ये रही अपनी वर्कशॉप कपूर मोटर्स। या आप मैप पे डालोगे तो आपको शो हो जाएगी, और बाकी एग्जैक्ट अगर पिन पॉइंट लोकेशन देनी है तो वो भी मैं डाल दूँगा। और ये अपनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये सर्विसेज है इनके पास। और मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको, थोड़ा सा वॉक अराउंड दे देता हूँ। कर रहे हैं काम, बम्पर तो क्या रहे ऐसे सेट हो जाएगा। ये चल रहा है अपनी गाड़ी पे काम, चाचा जी कर रहे हैं सेट बम्पर। फिलहाल इसका हल्का फुल्का ही, मतलब ये डेंटिंग मेंटिंग करवानी है, बाद में इसका बम्पर पूरा ही चेंज करवाएंगे। पर अभी थोड़ा इमरजेंसी में यही करवाना है। यहाँ पे बाकी भी गाड़ियाँ लगी हैं भैया के पास। व्हील बैलेंसिंग, अलाइनमेंट, पेंट जॉब, रिपेयर्स, सर्विसिंग, मतलब ठीक है, बढ़िया वर्कशॉप है। हाँ, सच में बताना भूल गया, भैया के पास, भैया का जो जैसे हम बोलते हैं कि एक्सपर्टीज़, तो वो भैया का इसमें है, वोल्क्सवैगन में। मतलब किर्लोस्कर के जो भी इंजन आते हैं, वोल्क्सवैगन, स्कोडा, मर्सिडीज, ऑडी, जैगुआर, BMW, मतलब जो भी आपके ये जर्मन ब्रांड्स होते हैं उनके भैया एक्सपर्ट है। तो अगर आपके पास भी इनमें से कोई है गाड़ी आप दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे ज़रूर कंसल्ट कर लें आगे, बहुत अच्छा काम करते हैं। एक्चुअली पहले चंडीगढ़ में जॉब करते थे मेरे ख्याल से, ये लॉकडाउन में यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया। काम हो चुका है गाड़ी का और हम भी अब चलते हैं घर। जो उसका बम्पर का इशू था वो तो हो गया रिजॉल्व। पहले वो कहते स्क्रू मारेंगे, फिर मैंने मना किया, मैं कहा स्क्रू नहीं मारना, क्योंकि उससे क्या होता है कि एक बार आपकी गाड़ी में अगर स्क्रू लग गया तो फिर ये होता है कि नेक्स्ट टाइम अगर कहीं बम्पर टच होता है या बम्पर अगर मतलब जैसे निकलता है तो वो स्क्रू वाली जगह से ना फट जाता है, तो फिर आपका फिर बम्पर ही रिप्लेस कराना पड़ता है, आपके पास सेकेंड ऑप्शन नहीं बचता। तो भैया ने फिर थोड़ा जुगाड़ लगाया, तो इसकी जो लॉक वाली स्पेस थी भैया ने वहाँ पर एक नट बोल्ट लगा दिया। अब उसमें ये है कि नट बोल्ट एज अ लॉक की तरह वो काम कर जाएगा और आपके बम्पर को छेद भी नहीं हुआ। ये रहा, कोल्हापुर करके जगह है, ये इसके पास है। और यहाँ बड़ा ही प्यारा सा व्यू है एक, ये आपका चंबा पत्तन वाला दरिया सारा, ये देखो। ऐसी नॉलेज है इनकी, मतलब जर्मन कार्स की, स्पेशली जो किर्लोस्कर इंजन आते हैं आपके, ये स्कोडा वगैरह में जो आते हैं। तो मैं जितनी बार यहाँ पे आया हूँ हमेशा भैया ने मतलब इशू रिजॉल्व करके दे दिया। जो इसका सस्पेंशन का इशू है वो भी भैया ने बता दिया, वो मैंने अभी काम नहीं कराया। क्यों? क्योंकि
उसके लिए भैया कह रहे हैं कि टाइम चाहिए एटलीस्ट 2 दिन का, वो पूरा सस्पेंशन सेट खुलेगा। अब इसमें क्या है, इसमें इस वाली गाड़ी में है एयर सस्पेंशन, जो ये आपको दिख रहा होगा। ये इसमें क्या होता है, जैसे मेरे को अगर गाड़ी लिफ्ट करनी है तो मैं लिफ्ट कर सकता हूँ ऑफ रोडिंग के लिए। नॉर्मल जैसे अगर अभी चला रहा हूँ तो इसको एक मीडियोकर लेवल पे मैं लिफ्ट कर दूंगा, जिसमें खड्डे वगैरह और ये मतलब इजीली निकल जाएंगे। और फिर जैसे अगर आपको गाड़ी भगानी है या कुछ है तो इसमें डायनेमिक मोड है, जिसमें ये जैसे 2 अभी डंडे आपको दिख रहे होंगे, तो ये लास्ट वाला है इसका। इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल नीचे बैठ जाती है ताकि ये आपके एरोडायनेमिक्स अच्छे हो जाए और फिर आप काफ़ी मतलब अच्छी स्पीड पे क्रूज कर सकते हो। कहते हैं मेरे को एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम 2 दिन चाहिए, 2 दिन के लिए गाड़ी यहाँ पे चाहिए, क्योंकि पूरा सेट खुलता है गाड़ी। इस पे आपको क्या नाम है अपना डेक पे चढ़ानी पड़ेगी, फिर उसका पूरा सस्पेंशन सेट खुलेगा, फिर उसके बाद आपको प्रॉब्लम डिटेक्ट करनी पड़ेगी कि शॉकर में है या बैलून में है, फिर उसका पार्ट मंगवाना पड़ेगा, फिर जाके रिप्लेस होगा। तो भैया कहते हैं लंबा काम है, तो इसलिए 2 दिन गाड़ी यहीं पे खड़ी रहेगी। तो अभी तो मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, फिर उसके बाद एक बार पापा धर्मशाला हुए हैं, उसके बाद फिर दोबारा लेके आनी पड़ेगी ना। आ गया कलेसर, जिसको हम यहाँ पे कलेसर बोलते हैं, महाकालेश्वर का जो मंदिर है, ये पंचतीर्थ जिसको बोलते हैं, जहाँ वो शेर के मुंह से पानी निकलता है, लोग नहाने आते हैं। और यहाँ पे अब वो भी कर रहे हैं लोग, मतलब अस्तु विसर्जन भी कर देते हैं, जिसको छोटी गंगा बोल देते हैं हम। ये वो है, और ये आगे आपको साथ में दिखाता हूँ, ये साथ में इसके ये व्यू है, और इसके साथ में आगे महाकालेश्वर जी का मंदिर है। इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको एक, ये जो महाकालेश्वर जी का मंदिर है, ये बोर्ड लगा हुआ है, मैं यहाँ माथा भी टेक लेता हूँ और आपको बताता हूँ। ये रहा फ्रेंड्स, ये महाकालेश्वर का रास्ता जा रहा है। आपको पता है ये 1 एंड ओनली ऐसा शिवलिंग है। नॉर्मली आपने शिवलिंग देखे होंगे, जैसे हमारे जो शिवलिंग होते हैं, जैसे जिसको हम योनि बोलते हैं, योनि बनी होती है और उसके अंदर जैसे पिंडी होती है, शिवलिंग का वो होता है, पिंडी ऐसी रखी होती है, जो शिवलिंग की मूर्ति होती है वो होती है, जिसमें हम दूध वगैरह चढ़ाते हैं और जल विसर्जन करते हैं। जल विसर्जन बोलते हैं, प्रभावित बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चढ़ाते हैं मतलब समझ गए ना आप, तो वो करते हैं। तो ये एक अकेला ऐसा शिवलिंग है, ये देखो ढीठ लोग, इसको दिख भी रहा है कि मैंने टर्न ले लिया, उसके बाद भी खुद तो मरेंगे, दूसरों को मरवाएंगे। तो मैं क्या कह रहा था, अच्छा हाँ, तो वो जो शिवलिंग है उसमें ये है कि ये अकेला ऐसा शिवलिंग है जो जमीन के अंदर है, मतलब इसकी जो पिंडी है वो बाहर नहीं है योनि के, वो जमीन के अंदर है। एटलीस्ट आपका जैसे मतलब एक पूरा हाथ अंदर को चला जाता है, आपको ऐसे अंदर हाथ डाल के टच करना पड़ता है उसको। और इस साइड आपका ये चंपापत्तन, फेमस जो फोटोशूट्स वगैरह करते हैं लोग, और ये प्री वेडिंग्स वगैरह भी करते हैं यहाँ पे शूट। ये बहुत अच्छा व्यू लगता है मेरे को, बहुत पीसफुल सा, बहुत अच्छा था। ये सारा अपना चंपापत्तन आ गया, ये आ गया चंपापत्तन का पुल। ये बहुत ही अच्छा सा व्यू लेफ्ट एंड राइट पे आपके, ये देखो। जमंगाज आपकी ना ऐसे है कि जिनको मतलब हैवी इंजन भगाने वाला चाहिए, ठीक है, मतलब कि जिनको पावर चाहिए, तो उसका ना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं अभी यहाँ पे ना नॉर्मली क्रूज़ कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स पे लगाई हुई है हाँ, और अभी ये देखो मैं स्पीड ड्रॉप करूँगा 84 पे ना, अब यहाँ से उठाऊँगा, अब बस स्पीड चेक करना है इसकी, ये देखो, और ये ब्रेकिंग। अभी देखो मैं यहाँ से दोबारा उठाऊंगा 68 से, व्यू भी कितना प्यारा आज, और ये देखना मैंने 68 से उठाई है। मतलब इतने प्यार से उड़ जाती है। हाँ जी, वापस आ गए हम। अब हम लेके जा रहे हैं इंडेवर। इसमें जो भी बग इशू है वो चेक करवाने जा रहे हैं, तो देखते हैं भैया क्या रिपोर्ट देते हैं। इशू होगा फिक्स कि नहीं वो तो वहीं जाके पता लगेगा। तो मिलते हैं आपको वहीं फिर सीधा। फ्रेंड्स हम आ गए हैं, अपनी गाड़ी लगा दी है और ये चल रहा है काम। ये काम चल रहा है कि भैया देख रहे हैं, और इशू अभी तक इतना कोई डिटेक्ट हुआ नहीं। वो कह रहे
मतलब लास्ट में हो सकता है आपको सर्विस सेंटर ही लेके जाना पड़े फोर्ड वालों के पास, क्योंकि इनके पास वैसी मशीनरी नहीं है। तो एक हिट एंड ट्रायल मेथड कर रहे हैं कि इसकी जो एसी की गैस होती है वो निकाल के वापस डाल रहे हैं। तो देखते हैं अगर उससे हो गया इशू रिजॉल्व तो ठीक है, नहीं तो फिर फोर्ड में लेके जाना पड़ेगा। ओहो जी भाई, यहाँ पे यही दिक्कत है बस, ये बस वाले कहीं भी ब्रेक मार देते हैं, ना कोई बस स्टॉप ना कुछ। चलो क्या ही बोल सकते हैं। तो मैं अब गाइस हो गया था फ्री वहाँ से, अब बस घर जा रहा हूँ काम करवा के, और बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं, क्योंकि आज पूरा दिन ही लग गया मुझे इन दोनों गाड़ियों को दिखाने में। और उन्होंने गैस टॉप अप कर दी है। अभी फ़िलहाल तो बढ़िया कूलिंग दे रहा है एसी, एकदम से चिल। और मैंने बहुत, देखो, एक पे चला रखा है एसी और अच्छी खासी कूलिंग दे रहा है ये। और बाकी इसको कल दिन में चला के देखेंगे अगर धूप निकलती है तो, क्योंकि इन्होंने सजेस्ट किया कि एक बार आप धूप पे जब टेम्परेचर अच्छा होगा, क्योंकि जब मैं आया था गाड़ी लेके तब टेम्परेचर यहाँ पे 30 डिग्री शो कर रहा था, मतलब बाहर का, और अभी 25 है। तो अभी क्योंकि बारिश होके हटी, थोड़ी सी मौसम वैसा हो गया ना, तो 5 डिग्री तो यही ड्रॉप हुआ टेम्परेचर। तो 5 डिग्री ये टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, तो इसमें अभी आप पता नहीं लगा सकते कि ये जेन्युइनली मतलब ठंडा कर रहा है एसी, या सिर्फ टेम्परेचर की वजह से है। तो अभी तो ये सीन है कि अभी तो हाथ लगाने पे ऐसे लग रहा पता कि हाँ ठंडा है, पर कल जैसे धूप निकलेगी तब इस एसी को चला के देखेंगे धूप में, थोड़ी देर गाड़ी खड़ी करके। अगर कहीं जाना होगा तो वेल एंड गुड है, नहीं भी जाना होगा तो घर पे ही गाड़ी को खड़ी करके उसके बाद एसी चला के देखेंगे कि कूलिंग में कितना डिफरेंस आया है। अगर हो गया सब कुछ तो ठीक है। सॉरी गाइस, मैंने नीचे कर लिया था क्योंकि यहाँ पे ऊपर कैमरा था, फालतू में चलान कट जाता। तो अभी ये सीन है कि क्या बता रहा था मैं, हाँ अभी मैं घर जा रहा हूँ और ये देखते हैं अगर इशू ये रिजॉल्व हो जाता तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं होता है तो फिर अल्टीमेटली जाना तो पड़ेगा ही चंडीगढ़। गाइस ये है नदौन का बाज़ार, और आप यहाँ रश चेक करो, ये देखो भाई लोग ज़बरदस्ती। वही चक्कर, ये इवनिंग हो गई है और सबका मेरे ख्याल से ऑफिस टाइम है, सब घर जा रहे हैं, इसलिए भाई रश तो तगड़ा ही है। वो कितनी प्यारी लग रही थी गाड़ी। बस हम भी अब घर जा रहे हैं। मैंने सोचा व्लॉग यहीं एंड कर देता हूँ, क्योंकि घर जाके अब ज़्यादा कुछ करने को है नहीं, घर जाके आराम करूँगा मैं थोड़ी देर, और फिर बस अपना खाना वाना खा के अपना सो जाऊँगा टाइम से।